आप सबको जय मसीह की शालोम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं सारी उत्तम आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी और लगातार हमें आशीषित करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं परमेश्वर पिता को कि उसने पिछले पूरे सप्ताह, पूरे समय, हर जगह से हमें आशीषित किया, सुरक्षित रखा, अपने पंखों की आड़ में रखा। परमेश्वर पिता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ बना रहे और उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं जहोवा मिनिस्ट्रीज यूके पेज को, रेवरेंड चरणजीत सिंह कंबोज जी को, सिस्टर मन्नत जी को, कि उन्होंने मौका दिया कि आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को रखूं और आज हम इस समय एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर जहोवा मिनिस्ट्रीज यूके मिनिस्ट्री को, पेज को लगातार बढ़ाता जाए और परमेश्वर की इच्छा उसके लोगों के जीवन में पूरी हो। इस मिनिस्ट्री के द्वारा लाखों करोड़ों रूहें बचने वाली हो सकें और परमेश्वर अपने नाम को बड़ा आदर महिमा दे और ये मिनिस्ट्री दूसरों के लिए आशीष का, चंगाई का और बरकत का कारण बन सके। ऐसी मेरी परमेश्वर पिता से प्रार्थना है। मेरे लोगों, इससे पहले कि मैं और आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे, आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके नज़दीक आते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। पिता, आप जो युगानुयुग के परमेश्वर हैं, आप जो एकमात्र सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी उपस्थिति इस समय इस जगह पर हम में से प्रत्येक जो ऑनलाइन सर्विस को अटेंड कर रहे हैं उनके साथ इस समय जहाँ भी इस संसार में आराधना हो रही है उस जगह पर आपके लोगों के परिवारों में और आपके संतानों के अंदर आपकी उपस्थिति बनी रहे। प्रभु, हमें आशीष दें, अपने वचनों से भरें, आत्मिक आंखों को, कानों को और जुबान को खोलें। प्रभु, जो वचन आज आप हमारे बीच में रखते हैं प्रभु, वो हमारे उत्तम मनों में बैठने वाला हो और 100 गुना फल लाने वाला हो। हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करें प्रभु। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने स्वयं कहा है कि मुझसे लगोकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु, हम आपके ओर ताकते हैं। आपका वचन कहता है जैसे दास अपने स्वामियों के हाथ की ओर, जैसे दासियां अपने स्वामिनी की हाथ की ओर निहारती रहती हैं, वैसे ही हम भी अपने परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक देखते रहेंगे जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर। आपके अनुग्रह को प्रभु यीशु मसीह मांगते हैं, आपकी दया को मांगते हैं, आपके हाथ को, सामर्थी हाथ को, छिदे भरे हाथों को मांगते हैं। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रभु यीशु, मांगते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो। आज इस आराधना से आपको महिमा मिले और इस आराधना के द्वारा हम सब आशीषित पाए और हमारी आत्मिक उन्नति होने वाली हो सके। पिता प्रभु यीशु मसीह के महान जीवित सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे लोगों सारी बातों के लिए और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि लगातार परमेश्वर हम में से हर एक को ब्लेस कर रहा है और परमेश्वर हम में से हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस बात के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे लोगों, अगर आपके पास बाइबल्स हैं तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती 5। और आज का जो विषय हमारा है वो सुनने में तो बहुत सरल लगता है, वो बहुत बार हमने उसके विषय में हमने सुना है, उसके विषय में हमने प्रचार सुना है, पर जब बात उसको जमीन पर उतारने की आती है, उस विषय को जब जमीनी हकीकत को मैं और आप देखते हैं, तब वो विषय कई लोगों को बड़ा कठिन लगने लगता है। और यह विषय है दया का विषय, काइंडनेस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द काइंडनेस एंड व्हाट इट कैन डू एंड व्हाट इज द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। मत्ती 5 और उसका 7। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। फिर से मैं आपके सामने पढ़ता हूं।
धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, दया एक ऐसा विषय है जहां हमें लगता है कि नहीं, ये तो मेरे अंदर है, नहीं मैंने तो कितनी बार दया की है। पर दया जो है वो वचन मुझे और आपको क्या बताता है कि वो उसका कोई क्षेत्र है जहां पर वो जाके रुक जाती है? क्या उसकी कोई सीमाएं हैं जहां पर उसको रुक जाना चाहिए? क्या दया में और आप समझते हैं कि दया कल की बात थी या कल की बात हो जाएगी, पर आज इस समय अगर बात करी जाए तो जो है दया जो है वो क्या वो दिखानी चाहिए? कई बार हम परमेश्वर से, आप जानते हैं पूरा संसार परमेश्वर की दया को मांगता है, पर हम में से कितने ऐसे हैं जो अपनी व्यक्तिगत रूप से, अपने व्यक्तिगत जीवन से लोगों के प्रति दयावंत हैं? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में लोगों को दया दिखाते हैं? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिसने अपनी जिंदगी से हमने किसी यदि दूसरी जिंदगी को छुआ हो? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो दयावंत हैं? क्योंकि क्लेम तो हर कोई करता है। और देखिए, दया जो है वो मेरे और आपके तरह से नहीं चलने वाली। दया जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं और आप आज उठा लें और कल जब मेरे और आपके सामने हमारा शत्रु आ जाए, एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके साथ हमारा मतभेद है। मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद। एक मत में सहमत नहीं है, भिन्न मत है, इसलिए मतभेद है कि मतभेद हो गया, जैसे हम कहते हैं कि एक भेद में सहमत नहीं थे भाई। मन मुटाव नहीं होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, पर मतभेद होता है, क्योंकि एक भेद में कई बार लोग जो है एक साथ सहमत नहीं होते हैं। पर क्या मैं और आप उस व्यक्ति को दया दिखाने के लिए तैयार रहेंगे? क्या उस व्यक्ति को दया दिखाने के लिए तैयार रहेंगे जिसने हमारे विषय में बुरा कहा हो? क्या उस व्यक्ति के विषय में दया में और आप दिखा सकते हैं जिसने मेरे और आपके विषय में बुरा चाहा हो? क्या हम ऐसे व्यक्ति के विषय में दया दिखा सकते हैं जिससे हम परिचित ही नहीं हैं, जिसको हम जानते ही नहीं हैं, और जो हमसे जिसको हमने कभी नहीं देखा है? संसार परमेश्वर की दया को मांगता है और दया की गुहार लगाता है, पर क्या परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में उस दया को देखता है? क्या है दया? क्या उसकी कोई सीमा है? क्या उसकी परिभाषा क्या है? क्या वो परिभाषित मेरे और आपकी जरूरत से और मेरे और आपके मतलब से और मेरे और आपके जरूरतों से की जानी चाहिए उसकी परिभाषा? उसको परिभाषित क्या इस तरह से करना चाहिए कि क्योंकि अगर व्यक्ति सामने जो मेरे खड़ा है वो मेरा पसंद का व्यक्ति नहीं है, तो मैं अब दया को मोल्ड करूंगा, अब मैं दया को जो है वो उसकी परिभाषा को बदलूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तू चाहता है कि लोग तेरे साथ स्वभाव रखें, वैसी तू उनके साथ जो है व्यवहार कर, उनका अपना स्वभाव उनके साथ वैसा रख। मेरे लोगों, दया सुनने में एक शब्द है, बहुत छोटा शब्द है, पर आप जानते हैं कई बार इस दया को जमीन पर उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब सामने हमारे वो व्यक्ति हो जिसने हमारे खिलाफ में कभी कुछ बोला था। जब उसको बात आएगी कि उसको जाकर, अगर वो व्यक्ति जो सामने हमारे है अगर अपने जिंदगी में त्रस्त है, परेशान है, तो क्या तब मैं और आप दया दिखाएंगे कि उसके पास जाकर मैं और आप उससे कहेंगे कि हे मेरे मित्र, हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, तेरे साथ परमेश्वर है? क्या ऐसी दया मेरे और आपके जीवन में पाई जाती है? दया जो है छोटा सा शब्द है, पर अपने आप में बहुत भारी है और बहुत वेट, वजन रखता है अपने अंदर वो। और आप सोचिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आप जानते हैं दया अपने आप किसी के अंदर कब आएगी? कृपा जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मर्सी, द कंपैशन। आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को देखते थे उनको तरस आ जाता था लोगों के ऊपर। वो बीमारों को देखकर तरस आता था उनको। एक नगर में वो प्रवेश कर रहे हैं और वहां से एक माँ अपने एक इकलौते पुत्र को वहां से उसकी जो है वो बॉडी जा रही है। प्रभु को दया आ गई उस पर। उस भीड़ को देखकर प्रभु यीशु मसीह को दया आ गई जो बहुत दिनों से उसके साथ थी, और अब उसका वचन जो है वो उसने उनको दे दिया था। अब उनके विदा की, अब उनके वो विदा होने वाले थे। अब बारी थी वहां से निकलने की, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनके लिए क्या कुछ खाने के लिए है हमारे पास? क्या उनके लिए हम कुछ भोजन दे सकते हैं?
मेरे और आपकी जिंदगी में दया कैसी है और कितनी है और किस पर है? क्या दया को मैं और आप अपने तरह से परिभाषित करते हैं? क्या मैं और आप उस व्यक्ति पर दया करेंगे जिसने हमारे एक गाल पे थप्पड़ मारा हो? क्या मैं और आप उस पर दया करेंगे जिसने मेरे और आपके परिवार के लिए कभी कुछ बुरा किया हो या उसने युक्ति बांधी हो? पर परमेश्वर का वचन तो मुझे और आपको इसी तरह से बात बताता है। और आप जानते हैं कि और क्यों मैं और आप आज इस विषय में बात कर रहे हैं? आप जानते हैं क्यों मैं और आप आज पर्टिकुलरली इस विषय में मैं और आप बात कर रहे हैं? क्योंकि अंत के दिनों में दूसरा तीमुथियुस कहता है कि लोग कैसे होंगे? दया रहित। आप सोचिए कि अंत के दिनों में लोग दया रहित होंगे और परमेश्वर की दया की गुहार लगा रहे होंगे। पर यह बड़ा भारी शब्द है अपने आप में, जो सुनने में तो बहुत छोटा सा है। कैसे मेरे और आपके अंदर दया आएगी? किसके अंदर दया आ सकती है? कौन इससे भरा हुआ है? मैं और आप निकालेंगे गलातियों 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और उसमें से एक जो फल है वो है कृपा का फल। अगर मैं और आप दयावंत नहीं हैं और लोग दयावंत नहीं हैं तो विश्वास मानिए कि कहीं ना कहीं मुझे और आपको अपनी जिंदगी का आंकलन करना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं आजकल लोगों से, चाहे वो आपके ऑफिस के कोलीग्स हों, लोगों से मेरा मतलब है कि वो आपके ऑफिस के कोलीग हों, चाहे वो आपके खास दोस्त हों, बेस्ट फ्रेंड हों, चाहे वो आपका खुद का परिवार हो और चाहे शायद वो आपका समाज के लोग हों, आज कोई भी किसी की मदद बिना किसी फायदे के करना नहीं मांगता। सब नहीं, पर बहुत से लोग। क्योंकि मैं बहुत लोगों से रूबरू हुआ हूं जो अगर किसी को अगर बात करते हैं कि भाई साहब उसका अच्छा उसके लिए वो करें, तो पहले ये सोचते हैं कि उससे वापस क्या मिलेगा, इन रिटर्न क्या मिलेगा। आज क्योंकि हम जिस संसार में आज हैं, देखिए वचन जो है वो अटूट है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी ना टलेगा। और अगर वचन कहता है कि अंत के दिन में लोग क्षमा रहित, दया रहित होंगे, तो ये होगा। और मैं और आप देख रहे हैं। अभी मैंने एक न्यूज देखी कि एक बच्चा अपने एक जगह पर नहाने के लिए वो स्विमिंग के लिए गया और वो डूब रहा था और सारे लोग उसका वीडियो बनाते रहे पर किसी ने मदद ऑफर नहीं करी। क्या अब इंसान जो है इस जगह पहुंच गया है कि उसको अपने रील्स के व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कुछ नहीं दिखता, यहां तक कि जिंदगी भी नहीं। हर दिन मुझे और आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझे और आपको अपनी जो उसके अंदर वो दया है वो हमारे अंदर डाल दे। धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मैं और आप जब परमेश्वर से उसके पवित्र आत्मा को मांगेंगे और जब वो आएगा वो अपने फलों को लेकर आएगा और तब उसमें से एक फल जो कृपा है मेरे और आपके अंदर होगा। आप जानते हैं दया दिखाना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि इसमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि वो तीन चीजों की डिमांड करता है, जो कंपैशन है, जो मर्सी है, वो तीन चीजों को एक्टिवेट करने की बात करता है। वो तीन चीजें क्या हैं? हमारा मुंह, हमारे हाथ, हमारे पांव। कई बार मैं और आप जब लोगों को देखते हैं तो वो कितने उदास होते हैं। आप जानते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है लोगों को ये सुनना कि नहीं भाई देखिए आप तो कितना अच्छा प्रचार करते हैं, नहीं ब्रदर आप तो बहुत अच्छे हैं, नहीं सिस्टर आप तो देखिए कितनी अच्छी प्रार्थना करती है। पर क्या मैं और आप अपने इस मुंह से लोगों के प्रति दयावंत हैं कि जब एक व्यक्ति किसी तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में है तो अपने मुंह से उसके लिए प्रार्थना करें?
कि जब मैं और आप एक व्यक्ति को जो उदास है, जो जिसको हम बहुत तो नहीं जानते, पर क्या मैं और आप उसके पास जाकर उससे दया के 2 शब्द और वचन से 2 बातें उसके विषय उसको बताते हैं, ताकि उसकी जिंदगी में जो है वो बदलाव आ सके। वो जो है उस वचन के द्वारा, वो शायद थोड़े ही शब्द हों, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो प्रभाव रहित नहीं है, वो जीवित और प्रबल है। वो जैसी मेरे और आपके मुंह से निकल के किसी दूसरे की जिंदगी में बोया जाएगा, वो निश्चित रूप से काम आएगा और फल लाएगा। तो क्या मैं और आप उस दया को दिखाते हैं? आज हम अपने लोगों के मुंह से अपनी तारीफ सुनना तो चाहते हैं, पर क्या अपने इस मुंह से कभी किसी को भी अपने जीवन से आशीषित करते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, उसके जीवन को बदलना चाहते हैं? क्या मैं और आप मुंह से अपने उसके जीवन में बदलाव लाना जानते हैं? क्या मैं और आप अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं दया के लिए? मुंह खुलता बहुत है लोगों का, बुराइयां करवाने में तो बहुत बड़ा मुंह खुलता है, बड़ी बड़ी बातें निकलती हैं, पर क्या मैं और आप कभी इस मुंह से अपने लोगों के, अपने परिवार के लोगों के, अपने समाज के लोगों के, अपने दोस्तों के बीच में जहां मैं और आप जाते हैं, कभी मैं और आप बैठ के उनको परमेश्वर के वचन बताते हैं? क्योंकि ये भी एक दया है। दिस इज अ मर्सी। This is mercy when we use our mouth to bring the word of the Lord in someone's life. हमें काम करना पड़ता है ना, लोगों को एफर्ट मारना अपने लिए, लोगों को दूसरों के लिए एफर्ट मारने में बड़ी समस्या हो जाती है। अभी किसी का बुरा हो जाए तो 10 बार उसके जाके उससे लोग जितने मिलेंगे ये पूछेंगे क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, क्योंकि ये जानने की बड़ी इच्छा है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। क्या मैं और आप उसके जीवन को परिवर्तित करने के लिए उसके जीवन में क्या मैं और आप ये बोलते हैं दया के साथ कि भाई मेरी बहन, परमेश्वर तेरे साथ है, तुझे परमेश्वर संभाल लेगा, क्योंकि एफर्ट डालना पड़ता है। क्या मैं और आप घर में जब बैठते हैं, हम किसी के विषय में अगर किसी की जिंदगी के बारे में जानना हो तो फटाक से फोन उठाते हैं और फलाने को फोन करके पूछते हैं कि हाँ भाई क्या फलाने बात क्या है, क्या हुआ आज। क्या मैं और आप इतने एफर्ट खुदा के राज्य के लिए मारते हैं कि अपना फटाफट फोन उठाकर, जब मुझे और आपको पता चला कि एक व्यक्ति डिप्रेशन में है, एक व्यक्ति समस्या में है, एक बीमारी में है, तो मैंने और आपने अपना फोन उठाया और फटाफट मैंने और आपने उसको फोन लगाकर उसके लिए प्रार्थना करी, क्योंकि ये भी एक दया है। ये दया। आज मसीहों के पास फोन है, पर वो तो या तो यूट्यूब पे चल रहा है, या तो इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, थ्रेड्स पर है, सारी चीजों पर है, और वहां बहुत सी चीजें देखने मिलती हैं। ठीक है, आप थोड़ा समय बिताना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पर इन सब चीजों के ये तो ठीक है, पर क्या मैं और आप कभी उस फोन का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं? क्या मैं और आप इतने दया से भरे हुए हैं कि उस फोन को भी हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर बच्चे, इस बात को समझिए, सोचिए कि अगर एक बच्चा किसी दूसरे शहर में बीमार है, उसके माँ बाप दिन रात परेशान रहेंगे कि उसने खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, मेडिसिन ले रहे कि नहीं, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेम है, और उस प्रेम के कारण उनके अंदर दया भरी पड़ी है। तो क्या मेरे और आपके अंदर इस तरह की दया है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम सब मसीह के अंग हैं, हम सब मसीह की देह हैं। क्या मैं और आप अपने हाथों को दया के लिए बढ़ाते हैं? क्योंकि एफर्ट मारना पड़ता है भाई। हाँ, कितनी बार मैंने और आपने दया से, सिर्फ दया से, हमने लोगों के बीच उनको जिनको हम जानते नहीं, अपनों की तो देखिए मदद बहुत से लोग करना चाहते हैं, उसका कारण भी यह है क्योंकि तारीफ भी सुनने मिल जाती है। पर क्या मैं और आप उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनके पास कोई नहीं है छुड़ाने वाला? क्या हम अपने हाथों को
या हमने अपने हाथों को सिर्फ परिवार के लिए बांध दिया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको अपने परिवार की मदद करनी हो तो बिल्कुल, पर जब दूसरे की परिवार की मदद करनी हो या दूसरे लोगों की मदद करनी हो तो 10 बार सोचेंगे। क्यों? क्योंकि या तो तारीफ नहीं मिलेगी, या तो इन रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, या तो वो काम नहीं आएंगे टाइम पर। जो है जब काम आने की बात होगी तो वो समय पर काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो व्यक्ति चला जाएगा मदद लेकर। क्या मैं और आप अपने हाथों से एफर्ट्स डाल रहे हैं दया के साथ? क्या इन हाथों को हम अपने परिवार के लिए तो प्रार्थनाओं में उठाते हैं, क्या इन हाथों को कभी उस व्यक्ति के लिए भी जो भी अंधकार में है उसके लिए भी हाथ उठाकर प्रार्थना की है मैंने और आपने? काइंडनेस, मर्सी। क्या मैं और आप अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं? अगर अपने काम होना तो व्यक्ति ना जाने कितनी दूर तक जाने के लिए तैयार है, पर तब क्या जब मुझे और आपको उस व्यक्ति के लिए चलना पड़े जिसको मैं और आप बहुत नहीं जानते, या जिसको मैं और आप अभी थोड़ा जानते हैं, या जिसका मेरा और आपसे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, क्या हम उसके लिए अपने पाँव का इस्तेमाल करके उसके घर तक जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि दया जब होगी तो वो एफर्ट मांगेगी। वो डिमांड, जो दया है, जो काइंडनेस है, इट विल ऑलवेज डिमांड द एफर्ट्स। आप ऐसा नहीं कह सकते, मैं और आप कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि भाई साहब ठीक है मैं दया हूं, मेरे अंदर दयावंत है, मैं दयावंत हूं और मेरे अंदर दया है, अब ठीक है बस हो गई बात, खत्म हो गई। नहीं, याकूब क्या बोलता है आप इसके विषय में जानते हैं? बहुत खूबसूरत बात बोलता है याकूब 2 और उसका 14 से मैं आपके सामने 17 तक पढ़ रहा हूं। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कम कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार करा सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, हाँ, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दें तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो स्वयं स्वभाव में मरा हुआ है। तो मतलब आप जानते हैं याकूब क्या कह रहा है? याकूब अपने पत्री में क्या लिख रहा है कि तुम्हारी ये बातें खोखली हैं। विथ काइंडनेस कम्स द ड्यूटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। विथ काइंडनेस कम्स द एक्शन, वो हाथ का, वो पांव का। आप और मैं ये नहीं बोल सकते कि भैया नहीं मेरे अंदर तो दया है, पर वो दया मेरे अंदर है, पर अब सामने जो हो रहा है मैं अपनी आंखें मूंद लूंगा क्योंकि मेरे अंदर जो है, अब कौन जो है उठ के वहां तक जाए, कौन जो है अपना फोन उठाकर बात करे, कौन जो है उस व्यक्ति से बात करे। आजकल लोग बात भी उस व्यक्ति से करते हैं जिससे उनको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जानते हैं आप, मैंने और आपने बखूबी इन चीजों को देखा है अपनी जिंदगी में कि आजकल लोग उनसे ज्यादा बातचीत रखते हैं जिनसे उन्हें कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहता है। मैं और आप चुने हुए लोग हैं, मेरे लोगों। मुझे और आपको बहुत जरूरी है कि मैं और आप जो हैं इस विषय में बड़ा ध्यान से सोचें। मैं और आप निकालेंगे पहला शमूएल। उससे पहले मैं और आप वचन से कुछ और बातों को देखते हैं। नीति वचन क्या कहता है? नीति वचन और उसका 14, नीति वचन 14 और उसका 31। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, पर जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। यू नो, व्हेन वी आर, जब हम अपने सोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, समझिएगा इस बात को। देखिए, एक जगह अगर पानी भी इकट्ठा हो जाए ना तो वो सड़ने लगता है, पर जब आप अक्सर आप लोगों को देखेंगे कि कई बार एक ये मिथ लोगों के अंदर रहता है कि भाई साहब मैं जितना जो है अगर मैं सबको देता रहूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। एक गलत फहमी है लोगों को।
वचन कहता है जिसने बहुत बटोरा उसका बहुत नहीं निकला, और जिसने बहुत बिखेरा उसको कुछ कमती ना हुई। मैं लिटरली ऐसे लोगों को जानता हूं, देखा है, जो एक एक रुपए के लिए जुगाड़ लगाएंगे। वचन कहता है कि यदि पर जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है। अगर हम खुदा की आप कहते हैं कि आप देखिए कि वचन इस बात को कह रहा है कि ये भी महिमा देना है परमेश्वर को कि हम एक गरीब की, दरिद्र की मदद करें, सुधि लें। जब वो पानी बहता रहेगा तो परमेश्वर पीछे से भी बहाता रहेगा, पर जब वो पानी थम जाएगा, परमेश्वर आपको और मुझे क्यों दे? क्योंकि वो ये देखता है कि अरे इसको अभी इतना मिला और इसके अंदर वो लालच है कि नहीं भाई साहब, कहीं ऐसा ना हो कि कल मेरे ऊपर मुसीबत आ जाए तो मैं क्या करूंगा, परमेश्वर संभालेगा मेरे लोगों। अगर सोचिए वो विधवा, वो कंगाल विधवा जो प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी सारी जीविका डालकर चली गई, अगर वो ये सोच के बैठती कि मेरे पास जो दमड़ियां बची हैं अब इसको ही मैं दाल डाल दूंगी तो मेरा दोपहर का खाने का क्या हो गया। पर क्यों खुदा ने उसको प्रेज किया आप जानते हैं? क्यों खुदा ने उसकी तारीफ की, अप्रिशिएट किया? क्योंकि उसने भरोसा दिखाया परमेश्वर के ऊपर। आपके 2-4 हजार रुपए जोड़ने से आप खरबपति नहीं बन जाएंगे, क्योंकि आपका और मेरा भरोसा अपने बैंक बैलेंस पर है। ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि एक दिन बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, परमेश्वर जीरो पर ले आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको मुझे ये दिखाना चाहता है कि मुझ पर भरोसा रख। वो जो बैंक में भी पड़ा है ना, वो भी मैंने तुझे अच्छी सेहत दी इसलिए तू कमा पाया और इसलिए वो बैंक बैलेंस अभी तरह शो हो रहा है। पर अब जब उसको लोगों के साथ साझा करने की बारी आई तो तू उसको अपने उसमें रखना चाहता है कि नहीं प्रभु मेरे लिए तो तू क्या ये बोलना चाहता है कि मैंने जो तुझे पहले दिया था अब नहीं दे सकता? क्या वचन परमेश्वर का कहता है कि यहोवा का हाथ इतना छोटा हो गया है कि वह उद्धार ना कर सके? परमेश्वर का वचन कहता है क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर का वचन कहता है जब मैं कुछ काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकेगा? मुझे और आपको फेथ रखना है, विश्वास करना है कि मैं और आप जो हैं खुदा की संतानें हैं। आपको और मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है। वो मुझसे और आपसे कहता है कि तुम मेरी औलादे हो, पर जब मैं और आप उससे मांगने जाएंगे कि प्रभु हमें इस बात की आवश्यकता है, तो कहेगा कि नहीं तुम अपना देख लो। अरे जिसने अपने एक लौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, वचन कहता है वो तुमसे और क्यों कुछ जो है वो रख छोड़ेगा? वो तो सब कुछ दे देगा मुझे और आपको। वो तुम्हें और क्यों कुछ ना देगा? सबसे बेस्ट उसका एक लौता पुत्र उसने मुझे और आपको दे दिया। जब मैं और आप कभी इस बार विषय में सोचे ना कि आगे क्या होगा, तो इस बात को याद रखें। पहली बात कि प्रभु ने कहा था कि तुम ये चिंता करके ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। और दूसरी बात कि जब उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, तो फिर अब मैं और ऐसा क्या रह गया जो वो मुझे ना देगा? बट इट इज अबाउट फेथ। यूसुफ, आप सोचिए इतने कठिन समय से निकलता वहां वो बंदी गृह में बैठा हुआ है। अब क्या उसके मेंटल स्टेट के बारे में सोचिए कि जिसने कुछ किया नहीं, पर वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर बड़े बड़े मुजरिम हैं। क्योंकि कई बार परमेश्वर मुझे और आपको टॉप पर ले जाने से पहले जमीन के नीचे योना की तरह ले जाएगा। आप जानते हैं योना क्या कहता है अपनी प्रार्थना में? कि मैं पहाड़ों की था तक आ गया था। हाँ, अगर मैं और आप उसके विषय में देखें, वो प्रार्थना मुझे हृदय को छूने वाली प्रार्थना है वो, कि किस तरह से योना ने जो है जब प्रार्थना करी, और वो उसकी प्रार्थना कितनी डीप थी आप जानते हैं? योना 2, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया।
तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया। कई बार वो मुझे और आपको इस तरह से ले जाएगा, उस था में ले जाएगा, गहराइयों में ले जाएगा। और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था, तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। पहाड़ों की जड़ का मतलब समझते हैं कि एक समुद्र के नीचे जो डेप्थ है पहाड़ की, जो अगर उसके साथ में एक पहाड़ है तो उसकी जो बिल्कुल नीचे की जगह है, कहता है मैं वहां पर पहुंच गया था प्रभु। इतना गहरा ले जाता है कई बार खुदा मुझे और आपको, कि मुझे और आपको इससे पहले कि वो सबसे ऊपर ले जाए, वो कई बार मुझे और आपको पहाड़ों की जड़ तक ले जाएगा। क्यों? क्योंकि he wants to tell us that you need me and only me. अपने बैंक बैलेंस पर, अपने लोगों पर, अपनी काबिलियत पर मैं और आप भरोसा ना करें। जब खुदा मुझे और आपको कहता है कि यदि तू क्या करेगा, यदि तू दरिद्र की, नीति वचन 14 और 31 में मैं और आप वापस आएंगे। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है। नीति वचन 3 और उसका 27 से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। कई बार हम जानते हैं क्यों भला नहीं कर पाते किसी का, क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों को आंकते हैं। परमेश्वर खुद कह रहा है कि यदि तू कर सकता है तो कर, पर जब ये कहते हैं कि नहीं परिस्थिति तो अच्छी है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो फिर ये याद आता है कि वो व्यक्ति कौन है जिसकी हम मदद कर रहे हैं। मुझे क्या हासिल होगा? जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे। अब जानते हैं अय्यूब के विषय में जब मैं और आप पढ़ेंगे, अय्यूब के अंदर एक बहुत अच्छी बात जो थी कि वो सबकी मदद करता था। आप उसकी प्रार्थना अगर देखेंगे तो वो इस बात को बताता है कि मैं विधवाओं की मैंने सुधि ली, जो यात्री थे मैं उनका भी हाल पूछवा लेता था। मैं उनके विषय में भी जो है कहता मैं उनका भी लोगों को भेजकर उनका हाल मैं पूछवा लेता था। विधवाएं मेरे कारण आनंद करती थी। क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान का ना था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। लुक एट हिज लाइफ, द वे ही यूज्ड टू लिव। कि किसी कोई पहचान की बात नहीं है, पर फिर भी उसके विषय में चिंता में है। मेरे लोगों, सच में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस बात को पॉजिटिवली और एक स्पिरिट में लीजिएगा, इसको स्पिरिट में ग्रैब करिएगा। सिर्फ अपने परिवार के विषय में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अगर सिर्फ कि मेरा परिवार दाल रोटी दाल चावल खत्म, दैट्स इट, परमेश्वर कभी बरकत नहीं देगा। उसका कारण है क्योंकि वो उसको ब्लेस करेगा जो ना केवल लोगों की मदद करेगा, परिवारों की मदद करेगा, अपने परिवार की मदद करेगा, पर उसके राज्य के लिए भी बोने के लिए तैयार रहेगा। वो आपको और मुझे बरकत क्यों दे? क्योंकि मुझे और आप, वचन क्या कहता है? तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए कि अपने भोग विलास की और इन सब वस्तुओं में उड़ा दो। पर वो किसको देना चाहता है? वचन क्या कहता है? धन संपत्ति बढ़े तो उस पर मन मत लगाना। मतलब वो खुद चाहता है कि एक इंसान ब्लेस हो, पर किसके विषय में वो कहता है? लोग आज टाइथ देने में बहाना करते हैं। किसी की मदद करना हो तो पहले वो ये बताएंगे कि हमारी कितनी बड़ी बड़ी जरूरतें हैं।
हो सकता है कि आपके और मेरे पास 3 वक्त की रोटी हो, पर किसी व्यक्ति के सामने वाले के पास 1 वक्त की भी रोटी ना हो। तो भला यह है कि मैं और आप अपने से बांट ले उसके साथ, क्योंकि जब मैं और आप अपनी एक रोटी उसको ले जाकर देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप विश्वास मानिए, वो मैदा और वो कुप्पी भर तेल कभी समाप्त नहीं होने देगा परमेश्वर। क्योंकि हमने एक घोषणा, हमने एक टेस्टमनी स्वर्ग की तरफ भेजी है कि लॉर्ड, ये रोटी पर भरोसा नहीं है, तुझ पर भरोसा है। ये आटे और मैदे पर भरोसा नहीं है, ये बैंक बैलेंस पर भरोसा नहीं है परमेश्वर, हमें तुझ पर भरोसा है। ये हमने अपनी काबिलियत से नहीं पाया था, ये भी तूने दिया था, आगे भी तू देगा। कंट्रीब्यूट करें अपने लोगों के जीवन में। आप वचन को, अगर आप प्रचारक हैं, आप सेवा में हैं, आप वचन का प्रचार करते हैं, वेरी नाइस। मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग योर फाइनेंस टू ब्लेस द पीपल। अगर हम चाहते हैं कि नहीं प्रभु तू मुझे बरकत दे, तो प्रभु कहेगा कि क्यों, किस कारण, किस विषय, क्यों तू बरकत को मांगता है। प्रभु अभी मेरे पास छोटी गाड़ी है, अब मैं बड़ा खरीदना चाहता हूं, अभी मेरा छोटा घर है, अब और बड़ा आ जाएगा। प्रभु वो सब कुछ देगा, पर जब वो ये देखेगा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मेरा इस्तेमाल कर लोगों की मदद कर, अपने राज्य के लिए मुझे इस्तेमाल कर, परमेश्वर ब्लेस करने लगेगा। नीति वचन आगे क्या कहता है? यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। हाँ, जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। आप जानते हैं कई बार लोग अपने पड़ोसियों से क्यों चिढ़ते हैं? सिर्फ इसीलिए कि अरे यार वो फलाना व्यक्ति आएगा, वो देख लेगा घर की हालत, अरे आज तो शॉपिंग हो के आई है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए मदद मांगने लगे। मुझे और आपको खुश होना चाहिए कि खुदा ने हमें इस योग्य समझा है, इस योग्य बनाया है कि मैं और आप औरों के लिए आशीष का कारण है। कभी कुड़कुड़ा के लोगों की मदद मत करिए। जब खुदा कहे करना है, पीछे मत हटिए, और जब खुदा कहे अभी नहीं तो आगे मत बढ़िए। हर चीज स्पिरिट की गाइडेंस में, होली स्पिरिट की गाइडेंस में करें मैं और आप। पर परमेश्वर को बातों वाला प्यार नहीं चाहिए, एफर्ट्स। वो मैं और आप उद्धार हमें जो है परमेश्वर ने दान दिया है, भेंट, वो हमें उसने गिफ्ट दिया है। पर अब अगर हम बात करें कि खुदा हमारे जीवन से क्या चाहता है, तो वो कार्य, उस चीज को, वो विश्वास यदि कर्म बिना हो तो वो अपने स्वभाव में मरा हुआ है, वचन कहता है। क्या करना है मुझे और आपको? यदि तेरे पास कुछ देने को हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। लूका 6, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लूका 6 उसका 35, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? क्या करो? भलाई करो, शत्रुओं से प्रेम रखो। अब इसको समझने वाली बात है कि अगर मेरा और आपका एक ऐसा व्यक्ति जो सामने से मेरे और आपके पास आ रहा है ना, और अगर मैं और आप उसके साथ भलाई करें, और मैं और आप उससे प्रेम रखेंगे, और अगर वो हमसे कुछ मांगता है और हम उसकी मदद उसको ऑफर करेंगे, और हम ये नहीं उसको कहेंगे कि भाई दे रहा हूं पर कल तुझे लाके देना है। वचन क्या कह रहा है? ऐसा करने से क्या होगा? तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। वो फल क्या है? उसकी स्पिरिट, उसका जीवन,
वो जो जीवन तुम्हारे लिए इतना कटुता से भरा हुआ था, जब वो तुम्हारे प्रेम, जब वो उस प्रेम को, जो मेरा प्रेम तुम्हारे अंदर वास करता है, जब वो देखेगा कि यार इस व्यक्ति के अंदर ये सेल्फिश नहीं है, ये बिल्कुल इसको ये काम करना चाहता है और ये बिना किसी मतलब से मुझे मेरी मदद कर रहा है, चाहे वो कैसी भी हो, तो उसका जीवन बदलेगा और एक वो स्पिरिट खुदा के नज़दीक आएगी, एक वो रूह खुदा के नज़दीक आएगी आपके और मेरे प्रेम के कारण। और वो प्रेम मुझे और आपको कहाँ से मिला है? खुदा ने हमें दिया है। और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। ये कमांडमेंट है मुझे और आपको, आप और मैं बदल नहीं सकते इसको। कि खुदा ने क्या कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इस बात को। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। बी काइंड। कई बार आप जानते हैं जिंदगी में ऐसे समय आपके सामने और मेरे सामने आएगा जब मुझे और आपको बहुत अच्छा मौका होगा किसी का नुकसान करने का। पर यदि हम ये कहें कि नहीं प्रभु, वचन क्या कहता है, तू ये ना कहना कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसे ही मैं भी उससे पलटा लूंगा। पलटा लेना मेरा काम है। खुदा के हाथ में चीजों को छोड़ दीजिए और आप वो करिए जो वचन कहता है। मैं और आप वो करें जो वचन कहता है। हम वचन में बने रहें, इसमें बने हैं तो मैं और आप हमेशा खड़े रहेंगे। पर अगर इस वचन से मैं और आप हट गए तो मुझे और आपको तकलीफ होगी, तब चीजें बिगड़ेंगी, गड़बड़ाएंगी। खुदा ने कहा तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। आज मैं देखता हूं कि कई बार लोग जब चर्चेस पर अटैक होते हैं तो उनको बहुत बुरा भला कहते हैं। अगर उनको सच्चाई पता होती तो क्या वो करते? और मुझे और आपको खुदा ने क्या जिम्मेदारी दी है? उनके लिए प्रार्थना करने की। हाँ, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो और जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। वो तो हम करते नहीं। वीडियोस ऐसी बनाएंगे कि बस सारा कुछ हम ही को पता है। प्रार्थना करें। अरे वो चर्च की चीजें वापस आ जाएंगी, डोंट वरी। खुदा हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, स्वर्ग का परमेश्वर है। उसको किसी बात की कमी घटी नहीं है। वो पीए सिस्टम वापस आ जाएगा, वो टूटी हुई कुर्सी वापस आ जाएगी। पर जो मुंह से उस व्यक्ति के लिए गाली निकलेगी ना, जो बुराई निकलेगी, वो व्यक्ति वापस नहीं आएगा उस खुदा के भवन में। जब मैं और आप ऐसे अपने अन्य जाति भाइयों से, बहनों से मिलते हैं, मेक श्योर कि हम स्पिरिट में हमेशा रहकर उनके साथ डील करें। हाँ, गुस्सा आता है, बिल्कुल आता है, मुझे भी आता है। बट दैट डजंट मीन कि मैं और आप उनको जो खुदा के वचन से रूबरू नहीं है उनको कुछ भी मैं और आप कहें। आप और मैं अपने परिवार में जो वचन से रूबरू लोग हैं उनको समझा सकते हैं, डांट सकते हैं, सिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वचन से समझे हुए, सीखे हुए लोग हैं। पर वो जो लोग अनजान हैं, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह से इस विषय में सीखना है। हर चीज को मुझे और आपको खुदावंत प्रभु यीशु मसीह से सीखना है। वो ये कह रहा है, मेरे शब्द नहीं है, कि उनके लिए क्या करो? भला करो। मत्ती 25। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं 31 से। और मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सारे लोग इकट्ठा किए जाएंगे। अब प्रभु यीशु मसीह आगे क्या बता रहा है? तब आगे पढ़ेंगे, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है।
ये लोग कौन थे और क्या कर रहे थे? इन लोगों ने क्या किया? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। क्या किया इन लोगों ने? They were kind to others. Be kind. मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको खुदा ने हर जगह से आशीषित किया है, पर जब उनसे ये पूछा जाए कि आप कैसे हैं, सब ऐसा ही है। क्यों? कहीं फलाना कोई व्यक्ति कुछ मांग ना ले। मेरे लोगों, और वचन क्या कह रहा है? ऐसे लोग कौन है उसकी दृष्टि में? धर्मी। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा? हम अपने कामों से धर्मी नहीं हुए, हमें उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, हम उसके द्वारा छुड़ाए गए हैं, उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। उसने अपनी धार्मिकता मुझे और आपको पहनाई है। तो उनके काम कैसे थे? दयावंत थे वो लोग। आज होटल्स में लोग जाते हैं ना, एंड दिस इज रियली सैड। अगर मुझे और आपको अगर कभी वेटर खाना लाके देता है, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। वचन कहता है 10 रुपए नहीं होते मेरे और आपके पास टिप देने के लिए? क्या वो 10 रुपए? मैंने लोगों को लाखों की गाड़ियों में घूमते देखा और वो 10 रुपए बचाने के चक्कर में उनको काउंटर पे जाकर पेमेंट करते हुए देखा है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा 10 रुपए मैंने कमाया है, वो वेटर के पास नहीं जाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए हमको, शर्म आनी चाहिए। अरे वो 10 रुपए से ना उस व्यक्ति के घर के उस दिन उसके, अगर वो 10-10 रुपए उसको, हर कोई तो नहीं देता, क्योंकि सबकी ये मानसिकता, बहुत से लोगों की ये मानसिकता होती है, पर कई बार वो उसी पैसे से अपने घर में सब्जी खरीद के ले जाता है। आपकी और मेरी एक छोटी सी दया किसी के जीवन में बहुत बड़ी आशीष का कारण बन सकती है। हाँ, हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बन सकती है। अभी एक घटना को वचन से देखेंगे, आखिरी घटना को। दाऊद के जीवन में दया के कारण कितनी बड़ी आशीष उसने पाई, आप देखेंगे, मैं और आप। परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोग मेरी दृष्टि में धर्मी हैं। 1 सैमुएल, इसको देखकर मैं और आप आज इस आराधना को विराम देंगे। 1 सैमुएल 30। आप जानते हैं ये घटना मैंने और आपने बहुत बार देखी और पढ़ा भी होगा। अमालेकी लोग जो थे वो दाऊद के लोगों पर हमला कर देते हैं और दाऊद के पूरे घराने को उठा कर ले जाते हैं। 1 सैमुएल 30। और ये घटना मुझे और आपको बहुत अच्छे से पता है। नौ 6 से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। 1 शमूएल 30 9 से 6 से। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक और के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? बड़े ध्यान से समझने वाली बात है ये घटना। दाऊद एपोद मंगाता है, परमेश्वर से पूछता है कि क्या मैं उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा पीछा कर। परमेश्वर बोल रहा है, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझिएगा। परमेश्वर कह रहा है कि पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा, ठीक है, और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। ये खुदा ने उसको वचन दे दिया। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बासोर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुष समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 ऐसे थक गए थे जो कि बसोर नाले के पार ना जा सके, वहीं रहे। कुछ लोग उसके बैठ गए, थक गए। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी
दाऊद के पास ले जाकर उसको रोटी दी और उसने उसे खाया, तब उसने पानी पिलाया, तब उसे पानी पिलाया। दाऊद के लोग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दाऊद का दिल था ये। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए। पानी पिलाते काफी था, खाना भी खिलाया, खाने के लिए भी दिया। और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई थी और ना पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, कब? दाऊद ने, आप जानते हैं, ये नहीं करा कि उसने पानी दिया, हाँ जी कहां से तू, कहां गए तू। उसने उसको तृप्त होने दिया, उसके जी में जी आया। दाऊद देख रहा है अभी बैठ के। और तब दाऊद उससे पूछ रहा है, तू किसका जन है और कहां का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूं, और 3 दिन हुए कि बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया था। ये वही लोगों के साथ का व्यक्ति था जिन्होंने दाऊद के लोगों को किडनैप कर लिया था और ले गए थे बंदुआ बना के। हाँ, दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझे से परमेश्वर की शपथ खा कि तू मुझे ना तो प्राण से मारेगा और ना मेरे स्वामी के हाथ कर देगा। अब वो अपने स्वामी के पास भी नहीं जाना चाहता। तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। जब उसने उसे पहुंचाया तब देखने में आया कि सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और बड़ी लूट के कारण जो वह पलिश्तियों के देश और यहूदा के देश से लाए थे नाच रहे हैं। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहां तक कि 400 जवान को छोड़कर जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए थे उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया। ये जर्नी यहां तक पहुंचने की, लोगों से अपने लोगों को छुड़ाने की, अपना सामान छुड़ाने की, इससे शुरू हुई कि दाऊद ने एक व्यक्ति पर दया दिखाई। परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस कर दिया कि तू सब कुछ छुड़ा लेगा, बट उसके बाद भी परमेश्वर उसके सामने इस व्यक्ति को लेकर आता है यह देखने के लिए कि क्या ऐसे समय में दाऊद उस पर दया करेगा। और दाऊद ने दया की। और जब दाऊद ने दया की और उसके लोगों ने दया दिखाई, उसको खाना दिया, पीने के लिए पानी दिया, उसी व्यक्ति के द्वारा वो उस जगह पर पहुंचाया गया जहां पर उसके लोग और उसका सामान था, उसका पूरा कुंबा था। आप सोचिए कि अगर ये व्यक्ति, अगर लोग ऐसे होते कि नहीं जी क्या करना, छोड़ो, पड़े रहने दो, कहां का है पता नहीं, क्या मारो, और उस समय तो पता चले उसको उठा के और दूर कहीं फेंको, घूमते। पर इस व्यक्ति पर जब इन लोगों ने दया दिखाई, ये डिलीवरेंस को लेकर आया। खुदा ने तो प्रॉमिस कर दिया, पर उसके बावजूद एक व्यक्ति उनके सामने रखा कि ऐसे समय में जब परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है, अरे दाऊद के लोगों को उठा लिया, उसका परिवार चला गया, उसकी संपत्ति जो चीजें वहां थी, लोगों के पास थी, सब कुछ ले गए, तब भी क्या दाऊद दया दिखाएगा? क्या उसके लोग दया दिखाएंगे? क्या जब मेरे और आपके पास परिस्थितियां ठीक ना हो तब भी अपने बैंक बैलेंस को दूसरों के साथ साझा करने के लिए खड़े रहेंगे? या हमारा भरोसा हमारे बैंक बैलेंस पर होगा जब मैं और आप ऐसे समयों से निकल रहे होंगे, जब मेरे और आपके पास सब कुछ, बहुत कुछ ना हो, तब भी क्या मैं और आप अपनी रोटी को बांट लेंगे? क्या ऐसे व्यक्ति के साथ बांट लेंगे जिसने मेरे और आपका नुकसान कराया हो? दया की परिभाषा मैं और आप तय नहीं कर सकते। वचन कहता है कि मुझे और आपको शत्रुओं से प्रेम करना है। मुझे और आपको ये नहीं देखना है कि इस व्यक्ति से क्या इसका भला करना है, यार ये हमारे खिलाफत करता है, ये हमारी बुराई करता है। लोगों को आजकल पसंद नहीं है एक भी शब्द अपने विरोध में सुनने की आदत नहीं है। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और तुमसे जो बैर करें उनका भला करो। ये दया
ये दया नहीं होगी तो वो भला भी नहीं कर सकते मैं और आप जानते हैं मुझे ये गवाही बहुत पसंद है और मैं बहुत ब्लेस हुआ जब मैंने डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण अंकल को ये बताते हुए सुना कि एक बार जब प्रभु यीशु मसीह उनसे मिलने आए। आप जानते हैं अगर आप डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण अंकल के पुराने वीडियोस को देखेंगे तो उनके कई वीडियोस में वो प्रचार करते करते रो रहे हैं। वो प्रचार भी कर रहे हैं और वो रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं उनके। जब मैं आज भी उनके मैसेजेस को सुनना बहुत पसंद करता हूँ, बहुत आशीषित होता हूँ। जब मैं पहले सुनता था और आज भी जब मैं सुनता हूँ, और ये सिर्फ मैंने नहीं, बहुत लोगों ने मुझसे जितने उनको जानते हैं, उनको सुनते थे और पहचानते थे और मीटिंग्स अटेंड करी थी, वो कहते थे कि जब वो पुलपिट पर आते थे ना तो एक अजीब सी शांति दिल के अंदर आ जाती थी। जैसे वो उठते थे और मैसेज देने के लिए आ रहे होते थे, उसी समय एकदम दिल शांत हो जाता था, आनंद से और शांति से भर जाता था। डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण अंकल से एक बार खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जब मिलने आए, उन्होंने कहा कि दीनाकरण, मैं तेरे दिल में अपनी कंपैशन को उंडेल दूंगा, अपनी दया से मैं तुझे भर दूंगा, और उस दया से जब तू लोगों के लिए प्रार्थना करेगा वो छुटकारे को पाएंगे। कितना महत्वपूर्ण है कि मैं और आप अपने जीवन में इस दया को रखें। ये मुझे और आपको अपने आप से नहीं मिलेगी, ये पवित्र आत्मा का फल है। मैं और आप प्रार्थना करें खुदावंद से, क्योंकि जब मैं और आप उस दया से भरे रहेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह के अंदर है ना, तब मैं और आप निकलेंगे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। तब मैं और आप निकलेंगे लोगों के लिए हाथ बढ़ाने के लिए मदद का। तब मैं और आप अपने मुंह का, अपने हाथ का, अपने पांव का, अपनी जिंदगी का, अपने फाइनेंस का, अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करना शुरू होंगे। तब मैं और आप खुदा के सामने, जिसे वो कहता है कि हे मेरे लोगों, उस राज के भागी हो जाओ जो तुम्हारे लिए आदि से तैयार किया गया था, तब वो मुझे और आपको और ब्लेस करेगा। मेरे लोगों, मेरा विश्वास है कि आज ये बहुत छोटा सा शब्द है दया, और अपने आप में जो बहुत मायने रखता है, पवित्र आत्मा का फल है। उस दया के कारण उस व्यक्ति ने दाऊद को वहां पहुंचा दिया जहां उसके लोग थे। महत्वपूर्ण है दया। वो बर्डन में और आप खुदा से कि प्रभु, जैसे तू लोगों पर दयावंत था वैसी वो दया से मुझे भर दे। विश्वास मानिए, मैं और आप उन कार्यों को देखेंगे जो मैंने और आपने कभी नहीं सोचा था। खुदा हमें उस तरह से इस्तेमाल करना शुरू करेगा। मैं और आप ना केवल अपने परिवार के ही विषय की सुधि लें, पर हर उस व्यक्ति की जो मेरे और आपके सामने आता है, मुझे और आपको दिखता है, जिसको मदद की जरूरत है, उसकी मदद करें। वचन से मदद करें, प्रार्थनाओं से मदद करें, अपने तन, मन, धन तीनों तरह से मदद करें मैं और आप, और परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके नजदीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु। आपकी दया से आप हमें भरें प्रभु, ताकि उस दया से भरकर जब हम निकलें लोगों से प्रेम कर सकें। वो आपका प्रेम हमारे जीवन में ये संसार देखने वाला हो। होने दे प्रभु कि आज हर वो व्यक्ति जो जरूरत में है उस तक आज हमारा हाथ बढ़े, क्योंकि वो हमारा हाथ नहीं पर तेरी दया से भरकर जो तू हमें देगा, हमारे हाथों को तू ले जाएगा। होने दे प्रभु
कि तेरे लोग दया से भरे हुए लोग रहें। हम जानते हैं प्रभु कि पवित्र आत्मा का फल है, तूने हमें बताया है। हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर कि सारे फल हमारे जीवन में कार्य करने वाले हो सकें और हम बहुत सा फल ला सकें। हमें ऐसा स्वभाव दे जो दया से भरा हो, हमें ऐसा मन दे जो दया से भरा हो, ऐसी सोच दे जो दया से भरी हो। हमारी मदद कर प्रभु मसीह, जो मुझको सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तेरा वचन कहता है प्रभु। अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित कर। हम सबको अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रख। जिन लोगों ने, जिन भाई बहनों ने प्रार्थना के निवेदन दिए हैं, अपनी महान दया को तू उन पर बरसा दे प्रभु। शरीर के हर अंग को तू चंगा कर प्रभु। मदद कर लोगों की प्रभु। अपनी दया से भर, अपनी दया को दिखा और अपनी दया से भर, ताकि उस दया से निकलकर बहुत सी रूहों को हम सब तेरी दया से भरकर उस दया से भरकर निकल सकें और बहुत सी रूहों को बचा सकें। हम में से हर एक को इस्तेमाल कर, अपनी महिमा के लिए खड़ा कर। आदर महिमा तुझे देते हैं पिता, इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे लोगों, याद रखें कि परमेश्वर मुझे और आपको जब अपनी संतान कहता है तो उसने मुझे और आपको कुछ कार्यों को भी सौंपा है। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया। मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। मैं नंगा था, तुमने मुझे वस्त्र पहनाए। ये एफर्ट्स थे लोगों के जो उन्होंने किए। मुझे और आपको भी खुदा के प्रेम को औरों के जीवन तक पहुंचाना है। हम अपने जीवन में परमेश्वर से मांगे कि वो हमें दया से भरे और किसी बात की फिक्र ना करें। परमेश्वर के वचन को पूरा करें। परमेश्वर मुझे और आपको बहुत तायत से ब्लेस करेगा। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। जय मसीह की।